हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट की कुछ लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले शुरू करते हैं इंसोलेशन एनर्जी लिमिटेड के साथ। इस कंपनी को राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा राजस्थान के 3 जिले जयपुर, दौसा और चूरू में हाइब्रिड एन्युटी मोड के तहत राजस्थान में स्टेट गवर्नमेंट बिल्डिंग एंड रूफ टॉप सोलर लगाने की और उनकी देखरेख और मरम्मत करने के लिए लेटर ऑफ अवार्ड दिया गया है। यह काम 340 करोड़ में किया जाएगा। और दूसरा जो इनकी डील हुई है वो ये है कि तीरथ गोपीकॉन लिमिटेड के द्वारा 46,297 सोलर फोटोवोल्टेक मोनोक्रिस्टलाइन मॉड्यूल की सप्लाई के लिए 32 करोड़ परचेज ऑर्डर दिया है। इन दोनों सेल्स को मिलाकर कंपनी का रेवेन्यू हो जाएगा 372 करोड़ रुपए। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के बारे में। इस कंपनी को नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड ने नुमालीगढ़ रिफाइनरी में 360 KTPA प्रो पोली पॉलीप्रोपलाइन यूनिट प्रोजेक्ट EPCM सेवाओं का काम इंजीनियर इंडिया लिमिटेड को दिया है। इसका टोटल एस्टीमेट अवार्ड 252.95 करोड़ रुपीस है। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे यूनाइटेड ड्रिलिंग टूल्स लिमिटेड के बारे में। इस कंपनी को ऑयल इंडिया लिमिटेड से 137.36 मिलियन का ऑर्डर मिला है। इसमें इस कंपनी को हैवी ड्यूटी ट्रक माउंटेड ड्यूल ड्रम हाइड्रोलिक वायरलाइन यूनिट विद PTO के साथ सप्लाई करना होगा। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे विंडसोल इंजीनियर्स के बारे में। कंपनी ने ये जानकारी दी है कि उसे कंपनी को लगभग 5 करोड़ 83 लाख का नया काम का ऑर्डर प्राप्त हुआ है गुजरात एनर्जी ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड से, जिसमें इस कंपनी को केबल बिछाने, टेस्टिंग और कमीशनिंग के लिए काम करना होगा। अब हम बात करेंगे एस्कोनेट के बारे में, जिससे कि एस्कोनेट टेक्नोलॉजी लिमिटेड रिसीव अ परचेज ऑर्डर फ्रॉम ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसे इंस्टॉलेशन ऑफ हाई एंड ग्राफिक्स वर्क स्टेशन सप्लाई करने होंगे। ये कॉन्ट्रैक्ट इनका 21.27 करोड़ में हुआ है। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे अरीडा के बारे में। अरीडा के मीटिंग में उन्होंने ये बताया है कि उनका जो बोरोइंग लिमिट है, पहले वो 24,200 करोड़ था, अब वो 24,200 करोड़ से बढ़कर 29,200 करोड़ हो गया है। मतलब कि 5,000 करोड़ की वो बोरिंग लिमिट उनकी बढ़ गई है। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे जेन टेक्नोलॉजी के बारे में। जेन टेक्नोलॉजी कंपनी हैज़ कंप्लीटेड द इन्वेस्टमेंट एंड उन्होंने भैरव रोबोटिक्स प्राइवेट लिमिटेड में 45.33% स्टेक एक्वायर कर लिया है। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे तनेजा एरोस्पेस एंड एविएशन लिमिटेड के बारे में। इस कंपनी को भारत इलेक्ट्रॉनिक की तरफ से 1 करोड़ 25 लाख का ऑर्डर मिला है। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे वोडाफोन आइडिया के बारे में। इसने शुरुआत कर दी है 5G की, जिसके तहत ये सबसे पहले मुंबई में 5G लॉन्च इसने कर दिया है। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे मुथूट फाइनेंस ग्रुप के बारे में। मुथूट फाइनेंस ग्रुप की रेटिंग S&P ग्लोबल ने 17 मार्च को बढ़ाकर BB/B से बढ़ाकर BB+/B कर दी है, जो कि कंपनी के लिए अच्छा है। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे कोफोर्ज के बारे में। कोफोर्ज को बोर्ड मीटिंग से अप्रूवल मिल गया है कि इस स्टॉक को सब डिवाइस मीन्स स्प्लिट किया जाएगा, जिसकी डेट अभी तय नहीं की गई है। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे टेक्समो पाइप एंड प्रोडक्ट लिमिटेड के बारे में। टेक्समो ने 51% स्टेक श्री वेंकटेश इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड में एक्वायर किया है। श्री वेंकटेश इंडस्ट्री प्लास्टिक प्रोडक्ट पाइप टैंक फिटिंग को मैन्युफैक्चरिंग करती है। नेक्स्ट,
अब हम बात करेंगे BPCL के बारे में। BPCL ने ब्लज एरोस्पेस द एजेंसी फॉर न्यू एंड रीन्यूएबल एनर्जी रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी अंडर द गवर्नमेंट ऑफ केरला एंड कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के साथ MOU साइन किया है, जिसके तहत पहला हाइड्रोजन फ्यूल्ड वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग एयरक्राफ्ट इकोसिस्टम डेवलप किया जाएगा, जो अपनी तरह का ग्लोबली फर्स्ट होगा। ये एग्रीमेंट भारत के 2070 तक नेट जीरो मिशन एम को दर्शाता है। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे कैनरा बैंक के बारे में। कैनरा बैंक ने सेबी को दी गई जानकारी में बताया है कि उसने 4000 करोड़ रुपया टायर 2 बॉन्ड के जरिए फंड रेज किया है। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे नज़ारा टेक्नोलॉजी लिमिटेड के बारे में। नज़ारा टेक्नोलॉजी लिमिटेड ने एब्सोल्यूट स्पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में 69.17 करोड़ में एक्वायर किए हैं। अब इस एक्विजिशन से एब्सोल्यूट स्पोर्ट प्राइवेट कंपनी में नज़ारा टेक का शेयर बढ़कर 91% से बढ़कर 100% हो गया है, यानी कि एब्सोल्यूट स्पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड अब नज़ारा टेक की होल सब्सिडरी कंपनी बन गई है। सो दोस्तों, जितनी भी न्यूज़ थी मैंने आपके साथ शेयर की। कल फिर मिलेंगे कुछ नई न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।